तो आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए पहले जो हम पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज हो और कहीं नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों में अट्रैक्शन, और लाइक चार्ज हो, दोनों प्लस ही हो या दोनों माइनस ही हो तो दोनों में रिपल्सन। रिपल्सन माने दूर हटना, अट्रैक्शन माने नज़दीक आना। अब ये बेस है इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसी के बेस पर हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब पोटेंशियल का मतलब क्या? पोटेंशियल का मतलब क्या? तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जब मान लो हम 2 गिलास में शरबत है तो 1 गिलास पिए तो थोड़ा मीठा कम लगा और 1 गिलास पिए तो थोड़ा मीठा ज़्यादा लगा। तो हम ऐसा कहते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा मीठा था तो या तो ये कह दो जो बहुत ज़्यादा मीठा है, या ये कह दो जो इस शरबत का, बाद वाला शरबत जो ज़्यादा मीठा है उसका पोटेंशियल अधिक है। तो पोटेंशियल का मतलब, शरबत का पोटेंशियल का मतलब यहाँ क्या, जो ये शरबत जीभ पर कितना इफेक्ट डाला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही होगा, जो ये जो कहीं चार्ज है, जो चार्ज है कहीं चार्ज अगर है, मान लो प्लस रखें यहाँ, तो इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा दूसरे पर? कम होगा तो कहेंगे पोटेंशियल कम है, और ज़्यादा होगा तो कहेंगे पोटेंशियल ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल के लिए जो पहले हम ये देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को दे दिए, तो सपोज कीजिए इस पर प्लस चार्ज है, तो इस पर चार्ज अधिक है, इस पर चार्ज कम है। इस पर चार्ज अधिक है, इस पर चार्ज कम है। इसको हम वायर से अगर जोड़ दें, दोनों को कांटेक्ट में ले आए, तो अधिक चार्ज जिस पर है वहाँ से चार्ज फ्लो होगा किधर? जिधर कम है। तो ऐसे हम लोग मिलान करेंगे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, ये अधिक गर्म है, ये कम गर्म है, इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका टेम्परेचर कम है, और दोनों को सटाएंगे तो हीट का फ्लो किधर होगा? अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की। ठीक ऐसे ही एक गिलास में शरबत ज़्यादा मीठा है, मतलब चीनी ज़्यादा दिए हैं, एक गिलास में शरबत कम मीठा है, तो कहते हैं इसका पोटेंशियल अधिक है, और इस गिलास के शरबत का पोटेंशियल कम है। एक पाइप से अगर जोड़ दें तो जिस कारण से इसका मीठास ज़्यादा है वो चीनी है, तो चीनी का मोलिक्यूल का फ्लो होगा अधिक मिठास से कम मिठास की ओर। ऐसे ही मिलान किया गया तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा पोटेंशियल मतलब क्या? जो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज दें तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आएगा ना। किसी वाटर में अगर चीनी दें तो वाटर मीठा नहीं होगा कि नहीं होगा? और चीनी दें तो और मीठा होगा, और चीनी दें तो कहेंगे ना भाई देखो भाई मिठास का पोटेंशियल बढ़ रहा है, मिठास का पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये पोटेंशियल किस कारण से? चीनी के कारण से। किसी ऑब्जेक्ट में आप हीट दीजिए नहीं समझते हैं, चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, ये लौ के साथ इस ऑब्जेक्ट में क्या देगा? हीट देगा। पहले तो अभी ठंडा है, हीट दिए, 10 मिनट रहने दीजिए, 10 मिनट के बाद छूइए, ये प्रॉपर्टी तो पहले नहीं था इसमें। कब आया? जब इसमें हीट आया। तो जो दिए इसमें वो हीट है, इसमें जो प्रॉपर्टी आया, जो थर्मामीटर रीडिंग देता है, दैट इज टेम्परेचर।
शरबत बनाते हैं तो उसमें जो देते हैं रीजन, वो चीनी, शुगर, उसका जो क्या कहें मिठास बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल बढ़ा शरबत का। तो उसको हम जीभ से चखते हैं, उसका थर्मामीटर तो जीभे है भाई। ज़्यादा और चीनी देंगे और मीठा, और चीनी देंगे और मीठा। तो चीनी देने से एक मिठास का, चीनी वाला प्रॉपर्टी बढ़ा ना। किसी ऑब्जेक्ट में हीट देने से हीट का प्रॉपर्टी, टेम्परेचर बढ़ा ना। ठीक ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज दें, मीठा नहीं होगा, मानते हैं, ये गर्म नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक वाला प्रॉपर्टी तो कुछ बढ़ेगा भाई, कि नहीं बढ़ेगा? चीनी देने से मीठा होता है, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक देने से इलेक्ट्रिक वाला प्रॉपर्टी तो कुछ बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रिक वाला प्रॉपर्टी क्या है? मीठा है सर? नहीं सर, गर्म हो जाएगा? नहीं, ये है। अगर दोनों सेम चार्ज होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन समझते हैं ना, दूर हटना। अगर एंटी चार्ज होगा, अट्रैक्शन होगा, यही प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ज़्यादा चार्ज देंगे तो माइनस चार्ज को, अगर यहाँ हम ज़्यादा प्लस दे दें तो माइनस को बड़ी स्पीड से खींचेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कम चार्ज दें तो अगर यहाँ माइनस रख दें तो धीरे से, तो कितना फोर्स लगाता है, इससे तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का तो अनुमान लगा सकते हैं ना, कि नहीं लगा सकते? तो अगर इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी कम है। इसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा चार्ज दे दिए तो इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये स्पष्ट हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बढ़ा तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चार्ज कम दिए तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कम, तो पोटेंशियल कम। तो इस ऑब्जेक्ट पर जितना अधिक चार्ज देंगे उसका उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसका डिफिनीशन कैसे दें? इसका डिफिनीशन कैसे दें? तो ऐसे देखिए ना, बताए थे ये ज़्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। इसका टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है? सेम ऑब्जेक्ट अगर हो, इसका टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा है जो इस ऑब्जेक्ट में हीट ज़्यादा दिए हैं, इस ऑब्जेक्ट में हीट कम दिए हैं, और दोनों को सटाइए तो हीट का फ्लो किधर होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो टेम्परेचर इसका मतलब डिसाइड करता है द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट। समझ रहे हैं ना? टेम्परेचर क्या करता है? डिसाइड करता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसका टेम्परेचर कम, तो कहिए तो हीट किधर जाएगा? सोचो, अधिक से कम की ओर। तो टेम्परेचर क्या है? वो डिसाइड करता है जो हीट का फ्लो किधर होगा। ठीक ऐसे ही इसका अगर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, इस पर कैसे ज़्यादा होगा? चार्ज ज़्यादा दे देंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कम है, अब कहिए तो इलेक्ट्रिक का फ्लो किधर होगा? फर्स्ट से सेकंड की ओर कि सेकंड से फर्स्ट की ओर? फर्स्ट से सेकंड की ओर। साफ साफ समझते हैं? तो अब कहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिसाइड किया? द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज। तो किसी बॉडी का पोटेंशियल क्या है, क्या होता है? तो ये प्रॉपर्टी होता है जो डिसाइड करता है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज का फ्लो किधर होगा। आप मान लीजिए सर बैठे हैं तो आप अंग्रेजी बहुत जानते हैं, हम इंग्लिश कम जानते हैं। तो कम जानते हैं तो नॉलेज का फ्लो किधर होगा? अधिक से कम की ओर। तो ये नॉलेज क्या बताता है? जो अगर ये दूसरे के कांटेक्ट में जाए तो नॉलेज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज दिए हैं, वो चार्ज्ड बॉडी है, तो उसका पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या देंगे? जब इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे तो यह पोटेंशियल बताएगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा। इसका अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, सेकंड का कम है, तो फर्स्ट से सेकंड की ओर होगा। और सपोज कीजिए सेकेंडे का ज़्यादा है पोटेंशियल और फर्स्ट का कम है, तो सेकंड से फर्स्ट की ओर। तो क्या हम डिफिनीशन दे नहीं सकते हैं? जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड बॉडी इज
It is the property of charged body which indicates the direction of the flow of charge when it comes to contact to other body. ये समझ गए? अब चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा समझ गए होंगे शायद। अब देखना है, जो अगर चार्ज बॉडी यहां है तो इसका एक फील्ड होगा। ये फील्ड क्या होगा सर? तो फील्ड ये होगा, अगर कोई बदमाश आदमी है कहीं, उसका वहाँ घर है, तो उसका बदमाशी एक एरिया में चलता है, उस एरिया में उसके साथ लगिएगा तो फेरा में पड़िएगा। वो भी इफेक्ट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो मान लो यहाँ वो बदमाश आदमी का घर है, यहाँ अगर एक मुक्का लगाइएगा तो 5 मुक्का लगा देगा, कहेगा अरे भाई पोटेंशियल बड़ी ज़्यादा है बदमाशी का। और उससे दूर चले जाइए, मान लीजिए दरभंगा स्टेशन, तो 1 मुक्का लगाइएगा तो 2 मुक्का लगाएगा, क्योंकि वो भी समझेगा घर से दूर आ गए हैं। और चले जाइए टावर पर, तो 1 मुक्का के बदला 1 मुक्का। चले जाइए शुभंकरपुर, तो 1 मुक्का लगाइएगा तो कहेगा भाई साहब ऐसे क्यों करते हैं, ये बात ठीक है, वही बदमाश कहेगा। तो वहाँ पोटेंशियल 0 हो गया। तो उस बदमाश आदमी के चारों ओर जहाँ तक उसका बदमाशी का इफेक्ट लोग अनुभव करे, दैट इज द फील्ड ऑफ द बदमाशी ऑफ दैट बदमाश पर्सन। एक एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। ठीक ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। यहां अगर माइनस है तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, नजदीक में है। यहां दूर है तो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और दूर है तो और कम हो जाएगा। तो तू यहां अगर मान लो माइनस चार्ज हम रखे हैं तो ये क्या करेगा बोलो तो, अट्रैक्ट करेगा। अब तुमको यहां रखने के लिए क्या करना होगा, नहीं समझ रहे हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन समझाएं, अपनी ओर खींचना। तो इस माइनस को ये प्लस क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा खींचेगा तो खींच लेगा, हम नहीं खींचने देंगे और रखे रहेंगे। तो इधर खींचेगा, हम एक फीलिंग होगा ना इस चार्ज के कारण। यहां माइनस चार्ज रखने में क्या होगा, एक फीलिंग होगा, अरे खींचता है भाई, यहां रखने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना। दैट फीलिंग इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। खुद सोचना इस पर। दूसरी बात, अगर यहां माइनस को छोड़ दें तो प्लस क्या करेगा, खींचेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए, उसमें मास हो, उसमें किनेटिक एनर्जी आ जाता है। नहीं रुका हुआ है तो एनर्जी नहीं है, इमोशन में आ गया, एनर्जी आ गया। तो ये जो माइनस चार्ज को ये प्लस खींचेगा, खींचने के लिए छोड़ दें तो दौड़ेगा प्लस की ओर। तो इस पर मास भी है, मोशन भी है, तो उसमें कौन एनर्जी आ गया, किनेटिक एनर्जी। क्यों आया, इस चार्ज के कारण। That kinetic energy is also potential of that point due to that charge body. ऐसा बुक नहीं लिखा है, लेकिन सोच तो सकते हैं हम लोग। अब यहां हम प्लस चार्ज रख देते हैं, सपोज कीजिए, कहेगा सर प्लस रखिए, तो यहां प्लस रखेंगे तो ये प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन। तब यहां रखे रहेंगे तो ठीक है, और छोड़ेंगे तो भागेगा। तो कौन एनर्जी आ गया, किनेटिक एनर्जी। किनेटिक नहीं समझते हैं, अरे किसी को एक मुक्का लगाना है तो मुक्का लेके पीठ के नजदीक ले जाए, इसमें मोशन नहीं है, चोट लगेगा। चोट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, मोशन में लाना पड़ता है। ये भैंसियों बुझता है, तू छड़ी को रोक के भैंसी के मुंह के नजदीक रखो, वो नहीं हिलेगा, और तू ऐसे करो कि मुंह ऐसे कर लेगा। क्योंकि मोशन में आ जाए कोई बॉडी जिसमें मास हो, तो उसमें किनेटिक एनर्जी आता है, मतलब इफेक्ट डालता है। वो पशु भी समझता है, हम लोग नहीं समझेंगे क्या। तो अब अगर ये रुका हुआ है तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन। रिपल्सन करेगा तो भागेगा, भागेगा तो मास है, वेलोसिटी है, तो उसमें कौन एनर्जी आ जाएगा, किनेटिक एनर्जी। ये किनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ ड्यू टू दैट चार्ज। अब कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब
बुक डिफिनीशन ऐसे ही दिया है, इसको अब डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक रहता है, तो इसका रिपल्सन या अट्रैक्शन कहाँ तक लगेगा? इन्फिनिटी तक एज ए प्रिंसिपल। लेकिन लैब करेंगे तो ऐसा नहीं होता। अमेरिका में रखेंगे पॉजिटिव चार्ज थोड़े उसको धकेलेगा, नहीं, लेकिन कानून कहता है। तो इसीलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ रखे? इन्फिनिटी पर। कितना चार्ज रखेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सर यूनिट क्यों रखें? 2 कूलम रख लेते, 3 कूलम रख लेते, यूनिट क्यों रखे? तो किसी का इफेक्ट जानने के लिए यूनिट ही काफी है भाई। हम कितना खाते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा खिलाने में तेरे को, एक शाम खिला के देख ले, इफेक्ट समझ जाएगा। नहीं, बैगन का रेट क्या है? 40 रुपये केजी। कटहलवाड़ी में 1 ही केजी का दाम क्यों कहता है? क्योंकि 1 केजी से, यूनिट से आप इफेक्ट समझ जाइएगा। इसीलिए इसका इफेक्ट इस पॉइंट पर क्या है, इसके लिए कौन चार्ज को रखेंगे? यूनिट चार्ज को। अब यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो इसको क्या करें? सर पॉजिटिव चार्ज क्यों रखे? पॉजिटिव चार्ज इसलिए रखे जो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पॉजिटिव होना होगा और निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होगा, तो ये सुनने में अच्छा लगेगा, इसलिए पॉजिटिव रखे। इन्फिनिटी पर क्यों रखे? पॉजिटिव क्यों रखे? यूनिट क्यों रखे? समझ गए? अब देखो ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। अब यहाँ लाना है तो इसको इसी करके खींच के लाएंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा? भागेगा। वर्क डन करना पड़ा। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये वर्क डन ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा तो वर्क डन कम होगा। तो हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। किसके लिए वर्क डन? फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और इसका फार्मूला होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, इसका यूनिट होगा वोल्ट। अब वोल्ट का डिफिनीशन होगा वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। तो अब ये क्यों होगा वर्क बाय चार्ज, अगले क्लास में समझा देंगे। धन्यवाद।